बारिक ली फी, जो कुछ आपने मुझे अता फरमाया उस पर कनात भी अता फरमा दीजिए कि दिल में कोई शिकवा ना हो और कोई हिर्स ना हो, जो नाजायज हिर्स ना हो, और जो कुछ अता फरमाया उसी में बरकत दे दी, उसी में बरकत दे दी। अभी बरकत क्या होता है? बरकत दे दीजिए। ये हम लोग बकसद इस्तेमाल करते हैं लफ्ज, दूसरों को भी मुबारकबाद देते हैं। किसी की शादी हो गई तो उसको कहते हैं मुबारक हो, किसी का घर बन गया तो अल्लाह मुबारक करे, किसी को कोई सवारी मिल गई तो अल्लाह ताला मुबारक करे, किसी को आला मनसब मिल गया तो अल्लाह ताला मुबारक करे। कहते तो हम सब हैं ये जुमला, लेकिन बरकत का सही माना और बरकत का सही मफहूम आमतौर से पूरी तरह जहन में नहीं होता। ये बरकत ऐसी चीज है कि पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। बरकत ऐसी चीज है जो अपनी कुव्वत बाजू से हासिल नहीं की जा सकती। ये महज अल्लाह जल्ल जलालहू की अता होती। बरकत क्या है? बरकत यह है कि पहले तो जो चीज मिली है वो उसका अपना मकसद पूरा करने वाली हो। जो चीज मिली है वो सही मकसद पूरा करे, तंग ना करे। अगर गाड़ी मिली है मसलन तो उसकी बरकत क्या है कि ये ना हो कि रोज वो धक्के लगाने पड़ रहे हैं और रोज उसको कहीं वर्कशॉप में ले जाना पड़ रहा है। जो मकसद गाड़ी का है वो पूरा करे। जो चीज भी हासिल हुई उसकी बरकत होने के माना, पहले माना यह है कि उसका जो मकसूद है वो हासिल हो जाए। बरकत के माना ये कि घर का से जो मकसूद है, कुरान करीम में फरमाया सकना, जिससे सुकून हासिल हो, वो मिले, सकन हासिल हो। और अगर ऐसा घर हो गया कि जो है तंगी है उसमें, या आज कहीं से पानी टपक रहा है, कल को कहीं से पानी टपक रहा है, कहीं से कोई गड़बड़ पैदा हो गई तो उसमें बरकत नहीं हुई। तो बरकत का एक माना यह है कि जिस काम के लिए जो चीज वजह हुई है वो पूरा काम दे। अब ये बरकत जो है ना, ये पैसों से नहीं आती। खरीद लाए आला से आला चीज, शानदार कार खरीद लाए, लेकिन जो उसका असल फायदा था वो हासिल ना हो सका। दौलत ही ले लो, पैसा, ये पैसा जो है बजाते खुद कोई नफा पहुंचाने वाली चीज है। उसको खा सकते हो, इसको पहन सकते हो। पैसा जो है ये तो कुछ अपनी जात में कोई नफा पहुंचाने वाली चीज नहीं है। इससे कोई चीज खरीदी जाती है, इससे कोई राहत की चीज हासिल की जाती है तो उसका कुछ फायदा मिलता है। अब पैसा तो है और रोज आदमी अपना बैंक बैलेंस चेक कर रहा है कि मेरे बैंक बैलेंस में आज इतने इजाफा हो गया, आज इतना हो गया, आज इतना हो गया। अल्लज़ी जमा मालम वअद्ददा, कुरान शरीफ कहता है कि जो माल जमा करे और गिनता रहे। तो गिनती गिन रहा है रोज, लेकिन घर में बीमारियां खड़ी हुई हैं, घर में बीमारियां खड़ी हुई हैं, पैसे गिन रहा है रोज इतने बढ़ गए और मालूम हुआ कि फला बीमार हो गया, लिहाजा अस्पताल लेके जाओ, वहां पर इतना पैसा खर्च कर दिया। तो पैसा तो है, लेकिन जिस काम के लिए आया था कि राहत मिले वो राहत नहीं हासिल हो रही, बरकत नहीं। आज की दुनिया गिनती पे चल रही है, गिनती बढ़ाओ अपनी, लेकिन अगर वो गिनती जो बढ़ी है उससे जो चीज हासिल कर रहे हो उसका नफा नहीं मिल रहा। मैं तो इस पर बाद औकात हैरत होती है कि बाद बड़े बड़े सरमायादार और उनके बड़े माल दौलत के अंबार अब दिन रात उसी में खपे हुए हैं, और कैसे बढ़ा दूं और कैसे बना लूं, और दिन रात यही फिक्र सवार है। घर में आराम का मौका नहीं मिलता, घर वालों से बात करने की नौबत नहीं आती। औलाद कोई एक मुल्क में है, कोई दूसरे मुल्क में है, कोई तीसरे मुल्क में। अब बड़े फख्र से बता रहे हैं कि जी मेरी फला औलाद जो है वो तो जापान में है, और फला अमेरिका में है, और फला इंग्लैंड में है, और वहाँ मुलाकात कभी होती नहीं। अरे भाई, औलाद किस लिए थी? औलाद इसलिए थी कि तुम्हारा सहारा बने, औलाद इसलिए थी कि तुम्हारे काम आए, तुम उसको देखकर ठंडक हासिल करो। लेकिन पैसे के चक्कर में एक औलाद कहीं, दूसरी औलाद कहीं, तीसरी औलाद कहीं। तो बताओ ये पैसे का हासिल क्या? उस पैसे का हासिल क्या जो इंसान को अपनी औलाद भी देखने की तौफीक न दे? तो बरकत नहीं। पैसा जिस ग़रज़ के लिए आया था वो ये था कि इंसान को राहत पहुंचाए, वो राहत कहाँ गई? इसलिए कि बरकत नहीं। आप दुनिया की हर चीज को देख लो, अगर उसमें बरकत नहीं है तो उसका कोई फायदा हासिल नहीं। तो दुनिया की जितनी चीजें हैं उन सब में अगर बरकत है तो फायदा देगी, और बरकत नहीं है तो आला से आला सामान बना लो, कुछ फायदा नहीं। मेरे वालिद माजिद क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहु फरमाया करते थे कि आज लोगों ने असबाब राहत का नाम राहत रख लिया। असबाब राहत का नाम राहत रख लिया। जो राहत के असबाब हैं, भाई घर है, मकान है, अच्छा है, बिस्तर अच्छा है, सोफे हैं, आला दर्जे का बिस्तर है, ये असबाब है राहत। ये बताते खुद राहत नहीं है, ये असबाब है। अगर ये हो मौजूद और राहत न मिले, खाना है खा नहीं सकते, बिस्तर है सो नहीं सकते, तो राहत कहाँ गई? लोग ये समझ रहे हैं कि भाई राहत के असबाब जमा करो जितने हो सके, लेकिन राहत वो तो खालिस अल्लाह जल्ल जलालहू की अता है, वो पैसों से नहीं खरीदी जाती, वो कहीं से अपने कुव्वत बाजू के जरिए हासिल नहीं कर सकती। इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह बरकत अता फरमा। तो एक तो बरकत के माना यह है कि जिस मकसद के लिए जो चीज है उस मकसद का फायदा दे, और दूसरे बरकत के माना यह है कि थोड़ी चीज में भी ज्यादा चीज का मकसद हासिल हो जाए। है चीज थोड़ी, लेकिन उसको अल्लाह तबारक व तआला उस थोड़ी चीज में
میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی راحت عطا فرما دیں جو بہت ساری چیزوں کے اندر مل کے بھی حاصل نہیں ہوتی. یہ ایک مشاہدہ ہے کہ حلال کمائی کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ہے جو حلال طریقے سے حاصل تو وہ تھوڑے میں بھی گزارا ہو جاتا. اور اگر اللہ بچائے ناجائز طریقے اختیار کیے گئے، حرام طریقے اختیار کیے گئے، دھوکہ بازی کی گئی، جو اپنے فرائض ہیں ان میں کوتاہی کی گئی، تو اس صورت میں مال چاہے کتنا بھی ہو جائے لیکن برکت نہیں ہو.